नमस्कार। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को टाटा बाय बाय कर दिया है, यानी उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। अब से कुछ मिनट पहले उन्होंने सोशल मीडिया ऐप एक्स पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट डाला है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि उन्होंने पूरी जिंदगी जेएमएम की सेवा की, गरीबों, आदिवासियों, मजलूमों के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन उसी पार्टी में उनका अपमान हुआ, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ। हालांकि चंपई कहां जाएंगे इसकी घोषणा उन्होंने नहीं की है। कहा है कि तमाम विकल्प खुले हुए हैं, लेकिन यह सब कहने की बात है। मूल बात है कि चंपई सोरेन बीजेपी में जा रहे हैं और कम से कम 2-3 विधायक भी उनके साथ, 2-3 एमएलए भी उनके साथ बीजेपी शरणागत होंगे। यानी जेएमएम में एक बड़ी टूट। जेएमएम की सरकार है झारखंड में, और सरकार में कांग्रेस भी शामिल है और राष्ट्रीय जनता दल भी शामिल है। तो सवाल यह है कि जब चंपई सोरेन, एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड, बीजेपी में जाएंगे तो इससे बीजेपी को कितना फायदा होगा, जेएमएम को कितना नुकसान होगा और खुद चंपई सोरेन को क्या लाभ होगा। यह कहना गलत होगा कि किसी के आने जाने से कोई नुकसान, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जेएमएम को नुकसान होगा। सवाल वही है कि कितना नुकसान होगा। तो भाई, किसी पार्टी के अगर 26 विधायक हैं, 26 एमएलए हैं, उसमें से 3-4 किसी दूसरी पार्टी में चले जाते हैं तो फर्क तो पड़ेगा। अब परसेंटेज क्या है, प्रतिशत क्या है, इसके लिए 2024 के चुनाव का इंतजार कीजिए। चुनाव इसी साल होना है, जब हो जाए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, चंपई सोरेन को कितना लाभ होगा। चंपई सोरेन को लाभ ही लाभ होगा। और बीजेपी को कितना लाभ होगा। बीजेपी को भी लाभ होगा, पर चंपई की तुलना में कम। तो यह बात हो गई क्लियर कि जेएमएम का नुकसान होगा। अब आइए कि बीजेपी को कितना फायदा और चंपई सोरेन को कितना फायदा। क्योंकि यह भूल जाइए कि चंपई सोरेन कहीं और जाएंगे। चंपई सोरेन झारखंड बीजेपी के प्रभारी शिवराज सिंह चौहान के लगातार संपर्क में हैं और उनके बीजेपी में शामिल होने की खबर पुष्ट है। आज ही उनको शामिल होना था, विलंब क्यों हुआ यह एक अलग सवाल है, लेकिन आज या कल या परसों शामिल होंगे, चाहे दिल्ली में शामिल हो या रांची में शामिल हो। सवाल, चंपई को क्या फायदा होगा। तो देखिए, चंपई सोरेन संथाल आदिवासी है। आदिवासियों में जो समूह है, उसमें से सबसे बड़ा समूह जो झारखंड में है वह संथाल आदिवासियों का ही है। चंपई सोरेन 4 माह तक, लगभग 4 माह तक सीएम रहे हैं, लेकिन हकीकत यही है कि उनको अपने चुनाव क्षेत्र से बाहर उनकी पैठ बहुत कम है। पूरे राज्य में कोई जनाधार हो ऐसा कुछ नहीं है। कोल्हान एक एरिया है, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला, ये 3 जिलों को मिलाकर एक एरिया है जिसे कहा जाता है कोल्हान। उस कोल्हान में उनकी पहचान है, कोल्हान एरिया में, लेकिन कोल्हान के बाहर उनकी कोई पहचान नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अगर संथाल आदिवासियों के नेता की बात हो कि इस कम्युनिटी विशेष का नेता कौन है, तो शिबू सोरेन है, बाबूलाल मरांडी हैं, हेमंत सोरेन हैं। इसके बाद ही किसी का नंबर आएगा। अगर आप चाहें तो चौथा नाम ले सकते हैं चंपई सोरेन का। लेकिन अगर संथाल आदिवासियों का सवाल हो तो पहले के 3 नेता होंगे शिबू सोरेन, बाबूलाल मरांडी और हेमंत सोरेन। तीसरी बात, जिस कोल्हान एरिया से आते हैं चंपई सोरेन, वहां विधानसभा के सिर्फ 14 सीटें हैं और 14 में से 9 सीटें आदिवासियों के लिए रिजर्व है। 1 सीट
अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है और 4 ही सीट ओपन है। जो 4 सीट ओपन है उसमें से 2 पर जेएमएम का कब्जा है, 1 पर कांग्रेस है और 1 पर निर्दलीय सरजू राय है। चंपई सोरेन का असर अगर कहीं होगा तो उसी कोल्हान की 14 सीटों पर होगा, उससे बाहर कुछ नहीं होना है। और 14 सीटों में से आंशिक असर होगा 14 सीटों पर। ऐसा नहीं है कि धरती डोल जाएगी, 14 में 14 सीटें बीजेपी को मिल जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। और अभी की हकीकत यह है कि 14 में 14 सीटें बीजेपी के पास नहीं है, एक भी सीट नहीं है कोल्हान में बीजेपी के पास। और जो विशेष बात है उसमें यह है कि चंपई पिछली बार बहुत कम वोटों से 2200-2300 वोटों से जीते थे, जो सरायकेला विधानसभा उनका क्षेत्र है। वहां पर एक शहर है आदित्यपुर, जो बीजेपी का गढ़ है, वहां पर प्रवासियों की भारी आबादी है। तो स्वाभाविक है कि चंपई बीजेपी कैंडिडेट होंगे तो सरायकेला से ही होंगे। ऐसे में चंपई सोरेन की जीत पहले ही पक्की हो गई। वे 2005 से लगातार जीत रहे हैं सरायकेला से, 2005, 2009, 2014, 2019। तो अगर वे बीजेपी में शामिल होते हैं तो 24 का चुनाव जीत जाएंगे, इसकी गारंटी है, जो अब तक गारंटी नहीं थी, क्योंकि उसी आदित्यपुर से जहां बीजेपी का वोट बैंक है, चंपई को सबसे ज्यादा परेशानी थी। आगे की बात है कि चंपई सोरेन चाहेंगे कि उनके बेटे बाबूलाल सोरेन को भी टिकट मिल जाए, तो ये चंपई सोरेन के लिए बोनस होगा। एक फायदा उनको और होगा कि वे 65-66 साल के हो गए हैं, 67 साल के, तो संभवतः यह उनका आखिरी चुनाव होगा। तो बुढ़ौती यानी बुढ़ापे का प्रबंध उन्होंने कर लिया। आदिवासी हैं तो राज्यपाल में मिल जाए, SC/ST आयोग में मिल जाए, कहीं जगह मिल सकता है, संभव है, तो बुढ़ौती का प्रबंध हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि सारा लाभ तो चंपई सोरेन को ही है, बीजेपी का क्या? बीजेपी को क्या फायदा होगा? बीजेपी को यह फायदा होगा कि झारखंड में एक नैरेटिव सेट होगा, एक कहानी चलेगी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में टूट हो गई, पार्टी टूट गई, एक पूर्व मुख्यमंत्री ने पार्टी छोड़ दी। तो एक ये नैरेटिव सेट होगा। दूसरा होगा कि जेएमएम में परिवारवाद है, भाई शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, बसंत सोरेन, जो भी होगा इनका होगा, इनके परिवार का होगा, इनके खानदान का होगा, उससे बाहर किसी को जगह नहीं मिलना है। तो एक जो परिवारवाद का आरोप है, पहले से है, उसका रंग और गाढ़ा होगा। तो 2 नैरेटिव सेट हो गए, परिवारवाद, जेएमएम में फूट। और तीसरा नैरेटिव सेट होगा कि झारखंड में आदिवासी मतलब सोरेन परिवार, शिबू सोरेन का परिवार। पहले से भी बाबूलाल मरांडी जो हैं वो आरोप लगाते रहे हैं कि सोरेन परिवार जो है वो झारखंड का कलंक है, ऐसा बाबूलाल मरांडी आरोप लगाते रहे हैं। और इस टूट के बाद यह आरोप और गाढ़ा होगा। तो जितनी बातें मैंने आपसे शेयर की उसको अगर आप देखेंगे तो अधिकतम फायदा चंपई सोरेन को है, बीजेपी को बहुत कम फायदा है। अगर आप इसको परसेंटेज में बांटना चाहें तो आप कह सकते हैं कि ये 60-40 का सौदा है। 60% फायदा होगा चंपई सोरेन को और बीजेपी को सिर्फ 40%। तो आज की खबर समाप्त। खबर यही है कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने जेएमएम को टाटा कर दिया है और वे बीजेपी में शामिल होंगे, पक्का है, तय है, गारंटी है, मानकर चलिए। वे अभी दिल्ली में हैं, आज सुबह ही दिल्ली पहुंचे हैं। तो कब शामिल होते हैं इस सूचना का इंतजार कीजिए। फिलहाल इतना ही। आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।